अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल वाला, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी कि पहले पीरियोडिक टेबल किस तरह एटॉमिक मास पे अरेंज हुआ था। फिर उसके बाद मोज़ले ने 1913 में आई थिंक सन एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। तो फिर पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हुआ। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह के। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिस तरह हम पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज करेंगे, जिस तरह उनका एटॉमिक नंबर होगा। लाइक जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर 2 जिसका एटॉमिक नंबर होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर इस तरह होगा। पहले जो पीरियोडिक टेबल था उसको एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया हुआ था। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और अब जो पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, एच मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो उसने क्या कहा कि एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक मास की निस्बत एटॉमिक नंबर पे अरेंज करें तो हमारे लिए क्या होगा कि ज़्यादा इजी होगा, और इसके अलावा ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हम उनको सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से आपने ये करना है, ये वाली डेफिनेशन ही करने के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जिस तरह इंक्रीज़ होता है उसके मुताबिक उन्होंने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, पीरियड्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे आपके पास आएगा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 47 पेज नंबर पे उस पर आप सेकंड पैराग्राफ में से ये डेफिनेशन करनी है पीरियड्स और ग्रुप की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है। ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं। कहते हैं द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज कौन से होते हैं, ये जो इस तरह की होती हैं। ठीक है, इस तरह जो सी रोज होती है उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल किस तरह का होता है। एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर ये जो हॉरिजेंटल रोज होती है ना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हॉरिजेंटल रोज जो सी होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम, कॉलम से आपको सही पता चल रहा है, वर्ड कॉलम से पता चल रहा है जो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, अब हॉरिजेंटल रोज क्या होगी, पीरियड्स होगी, और वर्टिकल कॉलम्स क्या हो गए, ग्रुप हो गए। ये इस तरह का हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया होता है, तरतीब दिया होता है। ठीक है, जिसमें हम हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, लाइक ये वाले क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 18 इस तरह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 18 इनके ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स कितने होंगे हमारे पास, 18, मतलब 18 हमारे पास ग्रुप है। और ये जो अंदर है ना, ये ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हम लोगों ने लगाई ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं। और इस तरह हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और 7 रोज होती है हमारे पास पीरियड्स की। ठीक है, वो आगे हम जाकर इसमें एलिमेंट्स को इस तरह लिखा जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह करके एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग अरेंज करते हैं। ये आप अपने आगे टेबल देखोगे ना, नेक्स्ट बुक में आपका पेज है 48 पेज, तो उस पर टेबल बना हुआ, आपको समझ आ जाएगी कि जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजेंटल रोज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों का इस चैप्टर में पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का यही आया कि साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर भी कह सकते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा, दिस टेबल इज कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा कि टेबल कितनी हॉरिजेंटल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और पीरियड्स में कितनी हॉरिजेंटल रोज होती हैं, टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 होती है, 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं।
अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। जो फर्स्ट पीरियड होता है ना, लाइक उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बस होते हैं, ठीक है, इस तरह ये लिखा हुआ होता है। ये आप आगे पेज नंबर देखोगे ना तो आपको वहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा। तो उसने क्या कहा है, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद कर लेना। आपको पता है 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो आपने कह देना कि फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, 18 एलिमेंट पे। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट। सिंपल है, 7 आपके पास पीरियड्स होते हैं, आपने याद कर लेना। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, ठीक है। ये फिंगर टिप्स पे आप लोगों के याद हो सकता है, ठीक है। याद कर लो, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 और सिक्स और सेवन में 32। सिंपल सा। एलिमेंट ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इस तरह, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड है ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, हीलियम की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम आएगा, ब्राउन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी एक दूसरे से, ये इस तरह पीरियड्स में अरेंज हुए होते हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है इनकी। तो एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। आगे हमारे पास इस ये पीरियड्स का हो गया। आगे उसने क्या कहा है, ग्रुप्स। आप इधर इस तरह वो क्या नाम है, एक हेडिंग भी दे सकते हो कि पहले हमने पीरियड्स का बताया, अब हम किसका बताएंगे, ग्रुप्स का बताएंगे। वो कह रहे देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने पहले भी बताया था कि कितने कॉलम होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। तो कह रहे हैं नंबर 1 to 8 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। इनको लेफ़्ट से इस तरह अरेंज होते हैं ना, ये इसके नंबर हैं, ठीक है। तो हम लेफ़्ट से नंबर देने शुरू करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। नंबर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट उसको नंबर देते हैं और उनका हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। वो कह रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरह वो अरेंज हुआ है, ठीक है। इनमें एलिमेंट्स आ रहे हैं जो उनसे भी आ रहे हैं, लाइक हम कह लें इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हम कह लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हम कहते हैं इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ओहो, इधर मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। एक लाइन में आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक जैसी होंगी, ठीक है। वो कह रहा है एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने शेल और सबशेल के बारे में भी पढ़ा था। तो कह रहे शेल और सबशेल की बेस पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में, ठीक है। लाइक जिसमें जिस सबशेल में उस इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है ना, उसको हम उसका नाम दे देते हैं। ये इस तरह हम इसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह। इसके नीचे एक ये सीरीज़ होते हैं, इसको हम कह देते हैं एस ब्लॉक, इसको हम कह देते हैं पी ब्लॉक, इसको हम कह देते हैं डी ब्लॉक, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं एफ ब्लॉक। एस पी डी हमने पढ़ा था ना, एस पी डी और एफ हमने पढ़ा था ना, हाँ, एस पी डी और एफ सबशेल हम लोगों ने पढ़े थे। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मतलब या इस ये वाले जो शेल मतलब ये वाले जो पार्ट है ना, इसके एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पी में और इसके एफ में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। सिंपल उन्होंने कहा कि हम इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी बेस पे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइलेंट फीचर ये वाला कर लेना। पीरियड्स और ग्रुप्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना, कोई समझ नहीं आए तो पूछ लें।